नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों, यह हमारे एमपीटेट वर्ग 3 के लिए यूनिट 11 में हमारे साइंस पोर्शन से हम टॉपिक को हल कर रहे हैं। इसके पहले की क्लास में दोस्तों हमने पादप जगत के वर्गीकरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। कम से कम 50 से 100 प्रश्नों को हमने हल किया है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में, और हम कोशिश करेंगे पूरी कि आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी को लेके आए, ताकि आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वह अच्छी हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जंतु जगत के वर्गीकरण की नींव सबसे पहले किसने रखी थी? इसका ऑप्शन है अरस्तु, कार्ल लिनेस, थर्ड ऑप्शन है व्हिटेकर और फोर्थ ऑप्शन है डार्विन। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जंतु जगत के वर्गीकरण की नींव सबसे पहले किसने रखी थी? तो वह अरस्तु महोदय के द्वारा रखी गई थी। अरस्तु महोदय को जंतु जगत का जनक भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरस्तु महोदय। अरस्तु ने जंतुओं को उनके निवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया है, जैसे जल में रहने वाले जलचर, स्थल में रहने वालों को स्थलचर और वायु में रहने वाले पक्षियों को उन्होंने वायुचर कहा है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पंच जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस का प्रस्ताव किसने किया? इसके ऑप्शन है लिनियस, सेकंड ऑप्शन है व्हिटेकर, थर्ड है हक्सली और फोर्थ है अलेक्जेंडर। तो दोस्तों, आपको याद रखना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस का प्रस्ताव यह RH व्हिटेकर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। RH व्हिटेकर ने सन 1969 में पंच जगत प्रणाली की प्रस्तावना रखी थी, जिसमें एक प्रमुख राज्य जो जगत है वह क्या है? जंतु जगत है। ये राज नहीं है, यहाँ पे जंतु गलती से मिस्टेक टाइप हो गया दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि जंतु जगत की जो है प्रणाली वह किसने रखी थी? RH व्हिटेकर ने। कितने टाइप बताए इन्होंने? 5। कितने टाइप? 5 टाइप बताए हैं। आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जंतु किस प्रकार का पोषण करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास में स्वपोषी, सेकंड ऑप्शन है परपोषी, थर्ड ऑप्शन दोस्तों मृतपोषी और चौथा ऑप्शन है सहजीवी। तो दोस्तों, जंतु किस प्रकार का भोजन करते हैं? तो यह करते हैं परपोषी। परपोषी अर्थात जो जो जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वे परपोषी कहलाते हैं। पादप में क्या होता है दोस्तों? पादप स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाते थे, और जंतु जगत में सभी जो जंतु हैं वो कैसे हैं? परपोषी हैं। आपको यह अंतर ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा जीव जंतु जगत का भाग नहीं है? इसके ऑप्शन हैं स्टारफिश, सेकंड ऑप्शन है कवक, थर्ड ऑप्शन है मेंढक और चौथा है मनुष्य। तो दोस्तों, आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवक। कवक जो है वह पादप जगत का पौधा है, पादप जगत में रहने वाला भाग है। बल्कि स्टारफिश जल में रहता है, मेंढक और मनुष्य यह कैसे हैं? यह जंतु जगत के भाग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवक। कवक फंगी एक अलग ही जैविक जगत का है। ये जंतु नहीं बल्कि इनका किंगडम फंगी होता है। आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जंतु है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय कौन कौन से आपको ध्यान रखना है। इसके ऑप्शन है अमीबा, बैक्टीरिया, स्पंज और वायरस। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पंज, जिसमें यह बहुकोशिकीय है और बाकी जो एक कोशिकीय है अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, ये कैसे हैं? एक कोशिकीय जंतु हैं। और स्पंज कैसा है? बहुकोशिकीय जंतु है। आपको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में उदाहरणों को याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जंतुओं की कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, हमने पिछले वीडियो में बात किए थे कि जो पादप जगत है उसमें जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें क्या होना चाहिए? पादप जगत में जो उपस्थित होता है वह होता है कोशिका भित्ति का होना अनिवार्य होता है। किंतु जंतु जगत में कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? तो वह होती है कोशिका भित्ति। इस ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो होता है वह जंतुओं में कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। जंतु की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये जो पौधों में पाई जाती हैं। इसके कोशिका जो होती है लचीलापन प्राप्त करती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जंतुओं में हमारी जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और पादप में वह उपस्थित
होती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जंतुओं की सबसे विशेष पहचान क्या होती है? इसके ऑप्शन है निष्क्रियता, सेकंड ऑप्शन है कोशिका भित्ति, थर्ड ऑप्शन दोस्तों सक्रिय गति और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंतुओं की सबसे विशेष पहचान होती है कि वह गति करते हैं। कैसे करते हैं? गति करते हैं। कैसी गति? सक्रिय गति करते हैं। जंतु सक्रिय रूप से चल फिर सकते हैं। यह उनकी विशेषता जो होती है अन्य जीवों से उन्हें अलग बनाती है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जंतु जगत में नहीं आता है? इसके ऑप्शन है मछली, बैक्टीरिया, शेर, कुत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? यह एक कोशिकीय प्रायोरिकिट जीव होते हैं जो मोनिरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ना कि एनिमल जगत में। ठीक है दोस्तों, यह पादप जगत का ही एक उदाहरण है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? इसके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, क्लोरोप्लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है राइबोसोम। तो दोस्तों जंतु जगत की कोशिकाओं में जो अंग अनुपस्थित होता है वह होता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह पौधों में पाया जाता है, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जंतुओं में यह अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतु जगत को कितने प्रमुख संघों में विभाजित किया गया है? इसके ऑप्शन है 5, 7, 9, 10। तो दोस्तों जंतु जगत को 9 भागों में और पादप जगत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। आपको यह ध्यान रखना है। जंतु जगत में मुख्य रूप से 9 संघों में बांटा गया है, जैसे पोरीफेरा, सिलिएंट्रेटा और एक प्लेटीहेल्मिन्थेस आदि। 9 रूपों में क्या किया गया है? जंतु जगत को बांटा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस संघ में छिद्रयुक्त शरीर पाया जाता है? इसके ऑप्शन है एनिलिडा, सेकंड ऑप्शन है पोरीफेरा, थर्ड है मोलस्का और फोर्थ है आर्थ्रोपोडा। तो दोस्तों जो संघ है छिद्रयुक्त शरीर पाया जाता है वह हो जाएगा पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पोर बेरिंग जीवों को पोरीफेरा कहा जाता है। ये जल में रहते हैं और शरीर में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे हम क्या कहेंगे? स्पंज। ऑप्शन क्या जाएगा? इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? स्पंज। किसका? पोरीफेरा का। तो पोरीफेरा में जो होते हैं वह छिद्रयुक्त शरीर पाया जाता है। आपको यहाँ ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जंतु जगत के किस संघ में जीवों में ऋण पाई जाती है, बोगबेन पाई जाती है? इसके ऑप्शन है कोलेंड्रा, सेकेंड ऑप्शन है कार्डेटा, थर्ड है आर्थ्रोपोडा और चौथा है एनिलिडा। तो दोस्तों जंतु जगत में संघ के जीवों में बैकबोन पाई जाती है, वह हो जाएंगे कार्डेटा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डेटा। कार्डेटा वह संघ है जिसमें नोटोकार्ड या ऋण जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी शामिल हैं। यह इसके कार्डेटा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु असंपूर्ण पाचन तंत्र दर्शाता है? ऑप्शन है गोलकृमि, प्लेनारिया, थर्ड है पृथ्वी का कीड़ा, चौथा है मेंढक। तो दोस्तों ऐसा कौन सा जंतु है जो संपूर्ण अपाचन तंत्र को दर्शाता है? तो वह हो जाएगा प्लेनारिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेनारिया के पास एक ऐसा पाचन तंत्र होता है जिसमें एक छिद्र भोजन ग्रहण और मल त्याग दोनों करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जंतु में द्विपार्श्वीय समरूपता पाई जाती है? इसके ऑप्शन है हाइड्रा, स्टारफिश, तिलचट्टा और स्पंज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। तिलचट्टा को हम कॉकरोच के नाम से भी जानते हैं, जो हमें घरों में दिखाई देते हैं। कॉकरोच जैसे जंतुओं में शरीर के दाएं बाएं 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। यह बिलेटरल सिमेट्री कहलाती है। आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जीव को कृमि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो एस्केरिस, पृथ्वी का कीड़ा, लीच या केंचुआ। ये कैसे हैं? कृमि की उदाहरण है, लेकिन हमें ढूंढना है कि कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कृमि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीच जो होता है इसका शरीर कृमि के आकार का जरूर होता है, किंतु यह परजीवी होता है, वह इसका अलग वर्ग होता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से
किस संघ के सभी सदस्य जलीय हैं? पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा या फिर रेप्टिलिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। यह जो संघ है इसमें जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? पूरे जल में रहने वाले होते हैं, अर्थात जलीय होते हैं। पोरीफेरा जो संघ है वह एक जलीय संघ है। पोरीफेरा के सभी सदस्य पूर्णतः जलीय होते हैं, जैसे उसका उदाहरण हो जाएगा स्पंज। आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतु जगत में सबसे विकसित तंत्रिका तंत्र किन में पाया जाता है? इसके ऑप्शन है कीड़ा, सेकेंड ऑप्शन है मेंढक, थर्ड ऑप्शन है मनुष्य और फोर्थ है मछली। तो सबसे विकसित तंत्रिका तंत्र वह होता है मनुष्यों के पास में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मनुष्य में सबसे विकसित सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। तो मनुष्य में सबसे विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कौन सा संघ साम्य और कोशिका स्तर की संरचना दोनों को दर्शाता है? इसके ऑप्शंस है कोलेलेंटेट्रा, सेकंड है पोरीफेरा, थर्ड है आर्थ्रोपोडा और फोर्थ ऑप्शन है एनीलिडा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पोरीफेरा जो है वह साम्य और कोशिका स्तर की संरचना स्ट्रक्चर को दर्शाता है। पोरीफेरा में कोशिका स्तर की संरचना होती है और इनमें कई निश्चित सिमेट्री नहीं होती। यह विशेषताएं केवल इसी संघ में होती है। तो आपको यह पोरीफेरा के बारे में जानकारी याद रखनी है। दोस्तों आपको वर्ग 3 में छोटे छोटे पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, शब्दों को समझना है, ताकि आपसे एक भी प्रश्न छूटे ना परीक्षा में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जंतु में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? इसके ऑप्शन है पृथ्वी का कीड़ा, तिलचट्टा, मनुष्य या फिर स्टारफिश। तो कॉकरोच जो हो जाएगा। तिलचिट्टा यह कैसा जंतु है? इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तिलचिट्टा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रक्त शरीर का खुली गुहा में प्रवाहित होता है। जो रक्त होता है वह शरीर की खुली गुहा में प्रवाहित होता है, ना कि वाहिकाओं में। इसलिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तिलचिट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा संघ कंकाल के बिना होता है? इसके ऑप्शन है मोलस्का, सेकंड ऑप्शन है कार्डेटा, थर्ड ऑप्शन है पोरीफेरा और फोर्थ ऑप्शन है रेप्टिलिया। तो दोस्तों कंकाल संघ जो होता है बिना होता है वह किसका होता है? पोरीफेरा के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोरीफेरा में कठोर आंतरिक व बाह्य कंकाल नहीं होता है। इनका शरीर नरम एवं छिद्रयुक्त होता है। यह बिल्कुल भी कठोर नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा संघ जल और थल दोनों में पाए जाने वाले जीवों को शामिल करता है? इसके ऑप्शन है रिप्टिलिया, सेकंड ऑप्शन है उभयचर, थर्ड ऑप्शन है मोलस्का और फोर्थ ऑप्शन है एनेलिडा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जितने भी जल और थल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं इन्हें हम उभयचर के नाम से जानते हैं। जैसे एक उभयचर का नाम बताइए, तो वह है हमारा एक मगरमच्छ। मगरमच्छ कैसा है? वह जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों में जाइरेटेड पैर पाए जाते हैं? जाइंटेड पैर पाए जाते हैं किस वर्ग में? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या रेप्टिलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जो जीव होते हैं वह कैसे होते हैं? उनके पैर जुड़े हुए होते हैं, जॉइंट पैर होते हैं। यह सबसे बड़ा संघ है, जैसे तिलचिट्टा या फिर मकड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस जंतु के द्वारा द्विकक्षीय हृदय पाया जाता है? इसके ऑप्शन है मछली, मेंढक, कछुआ या फिर पक्षी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली। मछली जो जंतु होता है उसमें द्विकक्षीय हृदय पाया जाता है, एक आलिंद और एक निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतु का कौन सा कोल्ड ब्लडेड शीतरक्तीय होता है? इसके ऑप्शन है मनुष्य, मेंढक, शेर और तोता। तो दोस्तों जो मेंढक होता है वह कैसा होता है? कोल्ड ब्लडेड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक कैसा जंतु है? यह एक उभयचर, यह जल और थल में रहने वाला भी जंतु है। आपको यह ध्यान रखना है। मेंढक जैसे उभयचर का शरीर तापमान के अनुसार बदलता है, इसलिए इसे शीतरक्तीय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन सा जंतु एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द्वारा प्रजनन करता है?
तो दोस्तों इसके ऑप्शन है गाय, पक्षी, मेंढक या फिर बिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंढक। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेंढक। मेंढक के निषेचन शरीर से बाहर होता है, जिसे बाहर निषेचन हम कहते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरल जीवों का समूह है? इसके ऑप्शन है कार्डेटा, एनिलिडा, पोरीफेरा और मोलस्का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। पोरीफेरा जो होता है, इसका उदाहरण क्या होता है? स्पंज। यह सबसे सरल, स्थिर और बिना किसी विशेष अंग का जीव होता है। ये सबसे आदिम जंतु माने जाते हैं स्पंज। जो किसका उदाहरण है? यह है पोरीफेरा का। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षियों की हड्डियां किस प्रकार की होती हैं? ठोस, खोखली, भारी या फिर नमीदार? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खोखली। पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, हवादार और खोखली होती हैं, जिससे उनका शरीर हल्का रहता है और वह आसानी से उड़ान कर पाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संघ मांसपेशियों की मदद से गति करता है परंतु ऋणधारी नहीं होता है? इसके ऑप्शन है कार्डेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या फिर एनिलिडा। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलस्का। मोलस्का कैसे होते हैं? मोलस्क की विशेषता है, तो मोलस्का के जीवों में ऋण की हड्डी नहीं होती परंतु मांसल अंग से गति करते हैं, जैसे सीप और घोंगा। तो इनको काय श्रेणी में रखेंगे? मोलस्का की, सरीसृप और घोंगा को। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं में पंख, चोंच और अंडा देने की क्षमता होती है? सरीसृप, स्तनपायी, पक्षी या फिर मछली? तो दोस्तों जंतुओं में पंख, चोंच और अंडा देने की क्षमता होती है, वह होती है पक्षी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों, कौन से जीव अंडज होते हैं परंतु उनमें दूध पिलाने की क्षमता भी होती है? इसके ऑप्शन है कछुआ, डॉल्फिन, पेप्टीपस या फिर तोता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्टीपस। क्या है दोस्तों पेप्टीपस? पेप्टीपस एक अंडज स्तनपायी होता है। यह अंडे देता है और बच्चों को दूध पिलाता है। एग लेइंग मैमल। तो आपको यह याद रखना है, यह पेप्टीपस है। ये जीव अंडज होते हैं जिनमें दूध पिलाने की क्षमता भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। हमने इसमें कुल 30 प्रश्न किए हैं जो हमारे जंतु जगत से संबंधित थे। दोस्तों हमारे लिए ये टॉपिक नए हैं, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है इसमें वर्ग 3 में साइंस में अधिकांशतः ऐसे पोर्शन है जो हमारे ईवीएस से लिए गए हैं, किंतु कुछ पोर्शन बॉटनी, बायोलॉजी, इसमें हमारे जो नए नए टॉपिक जुड़े हैं, हम उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं और पसंद भी आए हों। तो दोस्तों इसी तरह बने रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग देख सकें। दोस्तों यदि आपको अगला वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।